एक दिन मदीने के एक किनारे पर हजरत मोहम्मद की साहिबजादी हजरत कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक शानदार दावत का इंतजाम किया गया। चारों तरफ खूबसूरत माहौल था, सजे हुए घर, रोशनियों की चमकदमक और खुशियों की रौनक थी। शहर के मशहूर और मोहतबर लोग, बड़े बड़े ताजिर और बाइज्जत मेहमान सबको बुलाया गया था। एक एक करके सब वहां आने लगे। उस वक्त हजरत कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा दौलत और आसाइश के लिहाज से खुशहाल थीं। सोने के जेवरात, लजीज खाने और ऐशो आराम की जिंदगी उनके पास थी। दूसरी तरफ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत गरीब थीं। अक्सर दिन फाके में गुजरते थे। उनके पास माल दौलत नहीं था, मगर उनके पास वो खजाना था जिसकी कोई मिसाल नहीं, अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल ईमान। जब सब मेहमान उस बड़ी दावत में पहुंचे, खुद नबी करीम भी तशरीफ लाए। सब लोग इज्जतन आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। हजरत कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा भी आगे बढ़कर सलाम अर्ज करते हुए बोली, या रसूल अल्लाह, आज आप मेरे घर तशरीफ लाए, मैं बहुत खुश हूँ। बुराइक्रम आराम फरमाए। नबी करीम ने नजर दौड़ाई। बहुत से वाकिफ चेहरे दिखाई दिए, मगर एक चेहरा गायब था, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का। आपने फरमाया, ए मेरी बेटी कुलसूम, तुमने शहर के सब लोगों को बुलाया मगर एक को नहीं देखा। वो तुम्हारी अपनी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है। यह सुनकर कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का चेहरा उतर गया। उन्हें मालूम था कि उन्होंने बहन को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गरीब थीं। वो समझती थीं कि अमीरों की भीड़ में फातिमा की मौजूदगी उनके वकार को कम कर देगी। इसी ख्याल से उन्होंने बहन को दावत में शामिल नहीं किया। उधर दस्तरखान पर पुलाव, कोरमा और मीठे खानों की बहार थी, मगर वहां मौजूद नहीं थी वो अजीम खातून जो जन्नत की मल्लिका थीं। उस दिन की रौनक से दूर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर के एक कोने में बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके दो बच्चे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भूख से तड़प रहे थे। आखिरकार वो बर्दाश्त न कर सकीं। हसन और हुसैन बोले, उम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है। यह सुनकर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह, मैं तो भूखी रह सकती हूं, मगर ये मासूम बच्चे भूखे हैं। तू अपनी रहमत से कोई सामान फरमा। उनके इन आंसुओं से अर्श लरज उठा, फरिश्ते भी गमगीन हो गए। उसी वक्त कुलसूम के घर में महफिल सजी थी, लेकिन वहां की नेमतें अब पत्थर बनने वाली थीं। उधर हजरत कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में लोग हंसीम जाग कर रहे थे। तरह तरह के लजीज खाने परोसे जा रहे थे, लेकिन रसूल पाक का दिल किसी और तरफ था। आपने फरमाया, मुझे फातिमा की याद आ रही है। फिर आपने एक टुकड़ा रोटी का उठाया और फरमाया, इसे मेरी बेटी के लिए ले चलो। जब यह रोटी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए घर पहुंची, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसे लिया, आंखें नम हुई और कहा, अल्लाह के रसूल को मेरा ख्याल है, तो फिर मेरा रब मुझसे नाराज कैसे होगा। उन्होंने वो रोटी बच्चों में बांट दी और खुद ने एक निवाला भी न खाया। रात का वक्त था, घर में अंधेरा था, चूल्हा ठंडा पड़ा था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सजदे में गिर गईं और रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगीं, ए मेरे रब, मैं तेरी बंदी हूँ, तेरे हबीब की बेटी हूँ। मुझे माल नहीं चाहिए, मगर तू अपनी रहमत से हमें सुकून अता फरमा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा साइल खड़ा है, जो कह रहा था, ए अली, मुझे 3 दिन से कुछ नहीं मिला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी नजर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पर डाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अली, हमारे पास जो थोड़ा बहुत है उसी को दे दो। वो तीनों दिन से भूखे थे, मगर उस वक्त भी उन्होंने दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दी। उन्होंने घर में रखा आखिरी टुकड़ा भी उस साइल को दे दिया। साइल चला गया, मगर उनके घर की दीवारों से अब एक नूर झलक रहा था। उस रात हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फातिमा, आज हमने किसी को खिलाया मगर खुद कुछ नहीं खाया। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, अली, अल्लाह देख रहा है, जिसने उसकी राह में दिया वो कभी गरीब नहीं रहेगा। और सचमुच अगले ही दिन जब नबी करीम तशरीफ लाए, तो उनके साथ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने एक थाल में जन्नती खाना पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आपकी बेटी फातिमा और उनके खानदान के लिए है। रसूल पाक ने वो थाल उठाया और फरमाया, ए फातिमा, ये लो,
अल्लाह ने तुम्हें दुनिया की भूख के बदले जन्नत की नेमतें अता फरमाई है। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रोने लगी और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस अल्लाह की रजा चाहती थी, अब उसने मुझ पर अपनी रहमत पूरी कर दी। आपने फरमाया, ए फातिमा, तू और तेरे बच्चे हसन और हुसैन जन्नत के सरदार होंगे। उस दिन से लेकर क़यामत तक ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि असली दौलत माल और जेवर नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह की राह में देने का जज्बा है। जिसके दिल में ईमान है वो कभी तन्हा नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। इस वीडियो में दिखाई गई सारी तस्वीरें और नजर आने वाले मंजर सिर्फ तसव्वुर यानी इमेजिनेशन के लिए है। इनका किसी हकीकती वाक़ये या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इल्म, नसीहत और नेक बात को लोगों तक पहुंचाना है। अगर इस वीडियो में बताने में या किसी लफ्ज में कोई गलती हो गई हो तो हम अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। अल्लाह हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आप भी सच्चे और पक्के आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सब अपनी नेक नीयत और शबाब की नीयत से जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।